नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग। शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन। एसआई भर्ती में लीपापोती का आरोप लगा रहे बेरोजगार। शहीद स्मारक एमआई रोड पर होगा आंदोलन का आगाज। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कराने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि जिन लोगों की भर्ती हुई है, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके परिवार वाले धरना दे रहे थे कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब युवा बेरोजगारों का भी विरोध प्रदर्शन है। विष्णु हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त तस्वीरें हमें दिखाएंगे। विष्णु, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, क्योंकि अब आगाज हो गया है उन युवा बेरोजगारों का जिनका कहना है कि यह भर्ती रद्द की जाए। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। सवालों के घेरे में परीक्षा थी और आखिरकार एसओजी ने करीब 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस परीक्षा में की, जिनमें 50 से ज्यादा सब इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया एसओजी की ओर से। पहले जहां परिजन इस परीक्षा को लगातार बहाल यथावत रखने की बात कर रहे थे, वहीं पर अब इस परीक्षा को रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। और इसी वक्त में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये निवेदन है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अभ्यर्थियों से बातचीत करते लगातार आप प्रदर्शन में बैठे हो, क्या कहना है आपका? सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान सरकार इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं करी है। उनका एकमात्र तर्क है इसके पीछे कि ईमानदार अभ्यर्थी उनका क्या होगा। तो मेरे एक बात कहना चाहूंगा सरकार के से कि आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला, ऐसी कौन सी छलनी है जिससे आप ईमानदार साथी को छांट लोगे, जो ईमानदार अभ्यर्थी उनको छांट लोगे। दूसरी बात, रीट लेवल 2 रद्द हुई थी, 15,000 पदों पर थी। पेपर लीक हुए थे तो वो भर्ती रद्द हुई थी। उसमें 15,000 क्या बेईमान थे जो आपने रद्द कर दिया था। वो भर्ती भी तो रद्द हुई थी। क्या सर, रद्द होनी चाहिए परीक्षा? बिल्कुल सर, पर्ची का रद्द होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल अभी सर, जिस दिन कोर्ट आदेश देगा उस दिन भी रद्द होगी। एग्जाम्पल के बंगाल के लिए ले सकते सर। बंगाल हाई कोर्ट ने 5 साल बाद में टीचर भर्ती रद्द करी है, तो कल को ये भी रद्द होगी। तो उससे अच्छा है कि ये विवादों में नहीं आया और इससे पहले आज रद्द हो जाए। विवादों में आई इस परीक्षा को रद्द करने की मांग यहाँ पर कर रही है। मैडम, आप धरना पे बैठी हुई हो, क्या मांगे हैं आपकी? सर, मांगे तो सर एक साल से जनता को धाड़ धाड़ के बता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय करो। एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सर। इसमें किसको तो छानोगे, किसको नहीं छानोगे, क्या क्राइटेरिया सेट करोगे कि आपको ये पता लगेगा कि ये बच्चे सही हैं और ये गलत है। तो सर, ये रद्द से नीचे हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे। इसको रद्द पे अड़े हुए हैं, रद्द करवा के मानेंगे सर। देखिए, रद्द करवाने की मांग लगातार यहाँ पर है। और भी छात्रों से हम बात करेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप काफी देर से धरने पर बैठे हो, लगातार क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी मांग है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें जो भी युवा मेहनती है, होनहार है, जिनको अपने टैलेंट पर नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो फर्जीवाड़े से लगे हैं, पैसे दे के लगे हैं, सरकार की पावर का गलत प्रयोग करके लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये भर्ती रद्द होनी चाहिए पूर्णतया। आपकी क्या मांग है? यही मांग है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा है। जब एसओजी मान चुकी है कि 6 बारी के पेपर लीक हुए और सरकार पेपर भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है? ऐसे भर्ती रद्द होनी चाहिए। बात यह है कि एसओजी ने जब मान लिया, एसओजी ने गिरफ्तारियां कर ली, तो आखिरकार इंतजार किस बात का मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार कर रही है? यही मांग इन बेरोजगार युवाओं की है कि इस एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस भर्ती में, इस पुलिस बेड़े में ईमानदार अफसर यहाँ पर आए। कोई करप्ट, जो गलत अनैतिक साधनों के जरिए परीक्षा को पास करके आए हुए जो थानेदार है वो यहाँ पर ना है। बाबूजी, आप परिजन हो, आप किसकी मांग को लेकर आए हो? ये ऐसे ही भर्ती रद्द करने वाली मांग को लेके आए हैं। आपके बच्चे भी इसमें हैं क्या? बच्चे क्या, पूरी राजस्थान की जनता में आक्रोश है इस बात को लेकर। अगर सरकार ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर नियुक्ति करी तो जनता के साथ क्या होगा? आप थोड़ी एग्जाम दे रहे हो, आप किसके लिए आए हो? अरे पर बच्चों के साथ हूँ मैं, तो हमेशा बच्चों के साथ रहता हूँ। RS मेन पोस्ट उठा, जब बच्चों की कोई भी मांग हो तो इनको समर्थन देना, सहयोग देना, आशीर्वाद देना मेरा दायित्व है। लोग भी शामिल हैं जो ये मांगे क्या आप लोग, आप लगातार आंदोलन करो इस बात को लेकर के? सर, हमारी एक ही मांग है कि जिस चीज को एसओजी ने, पुलिस मुख्यालय ने और एजी साहब ने जिस पर सहमति जताई, आखिर उस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आरपीएससी के अंदर से पेपर लीक हो रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है, अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में
पारदर्शिता या गोपनीयता भंग होती है तो संपूर्ण भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये पारदर्शिता सीधे आरपीएससी से भंग होती है। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा जी, रामू राम रायका जी जैसे लोग अपने बच्चों को 7-7 दिन पहले पेपर पढ़ाने का काम करते हैं और इन युवाओं के, नौजवानों के सपने को कुचलने का काम करते हैं। अब हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जब सारे तथ्य सामने हैं, मंत्रियों की कमेटी ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि यह पेपर लीक हुआ है, तो सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव से पहले जल्दी एक बड़ा फैसला लेना चाहिए और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए। की मांग एक ही है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को रद्द किया जाए, ऐसे युवा बेरोजगारों को मानना है। हालांकि इनपे अलग अलग राय, अलग अलग मांगे यहाँ पर शुरू गई। कहीं पर कहना है कि जैसे परीक्षा है, क्योंकि जो ईमानदार तरीके से इस एसआई भर्ती में जो सिलेक्ट हुए थे वो भी चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द ना हो, लेकिन वहीं पर कुछ बेरोजगार युवा चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो। जी लेकिन कोई क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तरफ परिजन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी सरकार के ऊपर एक चुनौती है कि आखिर कैसे जो है उनको भी खुश रखा जाए और इन लोगों की भी मांग को पूरा किया जाए। जरा छात्रों से पूछिए कि कोई बीच का रास्ता जो ये चाहते हैं कि अपनाया जाए, क्या पता उससे इन्हें भी इंसाफ मिल सके और जो सही तरीके से परीक्षा को पास करके पहुंचे हैं उन्हें भी इंसाफ मिल सके। विकास जी, और बीच का रास्ता निकल नहीं सकता, क्योंकि कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा, क्योंकि ईमानदार लोगों को क्या होगा, जो ईमानदारी से मेहनत करके आए थे उनका क्या होगा, और करप्टों को भी सजा मिले, तो बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? सर, इसमें बीच का रास्ता बचता ही नहीं है, ये बात एसओजी कर रही है। माननीय एडीजी साहब कहते हैं कि हो सकता है इसमें 100, 150, 200 लोग बिल्कुल फेयर तरीके से चुन के आए हों, लेकिन अगर उनके भ्रष्ट लोगों के आड़ में 600 लोगों को इस सिस्टम में जाना पड़ेगा तो आने वाले समय में राजस्थान का बेड़ा गर्क करने का काम वो लोग करेंगे। अब ये दूध और पानी का मिक्सचर हो चुका है सर, इसको ना तो एसओजी है और इसी नाराजगी को लेकर इंसाफ की मांग उठ रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। कोऑर्डिनेशन समिति की मीटिंग में चर्चा, प्रदेश प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में बैठक, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद। उपचुनाव पर सह प्रभारी देंगे ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस ने अब तक टिकट नहीं किए हैं फाइनल। बीजेपी 6 सीटों पर घोषित कर चुकी है प्रत्याशी। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 को चुनाव है, तो 13 को चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अभी भी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट नहीं जारी की है। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बड़ी बैठक है और ये बैठक इस वक्त जारी है। प्रदेश प्रभारी रंधावा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। इस बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद हैं, अध्यक्ष डोटासरा मौजूद हैं और प्रभारी रंधावा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और हमारे बाई इलेक्शन में चुनाव जीतेंगे हम। आज नाम फाइनल हो जाएंगे। देखिए, फाइनल तो होना हाईकमांड के हाथ में है। हम अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर पीसी प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष और इंचार्ज ये बात करें दिल्ली के अंदर। संवाददाता अरबाज लाइव इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। अरबाज, मीटिंग तो अभी भी लगातार जारी होगी, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, मीटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लगातार जो है सीटवार लोगों को बुलाया जा रहा है। जैसे उनियारा देवली से अभी सीट पे जो हरीश मीणा सांसद बने हैं उनको अंदर बुलाया गया है, वो आए हैं। अशोक गहलोत अंदर मौजूद हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, बाकी जो संभावित लोग हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको चुनाव प्रभारी और संगठन प्रभारी बनाया गया है, उनको भी बुलाया गया है। फीडबैक लिया जा रहा है, एक रिपोर्ट ली जा रही है, बातचीत की जा रही है, कुछ ना कुछ निचोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि बाहर जो टिकट के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं झुंझुनू सीट से। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल में अभी तक यहाँ से किसी को माइनॉरिटी से टिकट नहीं दिया गया, जबकि तादाद अच्छी खासी है। सभी लोग मिलकर के कांग्रेस को वोट करते हैं, उसके बावजूद इन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम अब बाइकाट करेंगे अगर माइनॉरिटी के या किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। तो कांग्रेस
में एक तरफ बाहर हंगामे जारी हैं। एक देवली उनियाना से कुछ देर पहले नरेश मीणा पहुंचे थे, उन्होंने भी टिकट की मांग की, जमके के नारेबाजी की कोशिश की कि जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके सामने अपनी बात मजबूती से रख सकें और अपनी बात को आगे पहुंचवा सकें। तो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन के दौर जारी हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पार्टी कांग्रेस के प्रभारी, सहायक प्रभारी आ रहे हैं यहाँ पर। मैम, मीटिंग चल रही है, किस तरह से देखते हैं? आपने सारी चीजों का फीडबैक लिया है, क्या स्थिति है? कांग्रेस किस पोजीशन में? कांग्रेस अभी 7 सीटों पे जीतेगी और अपना परचम फहराएगी। अभी मीटिंग चल रही है, टिकट के लिए चर्चा होगी। कुछ गठबंधन वाली सीटों को लेकर के भी प्लान है? इसका अभी जो हाईकमान डिसाइड करेगा। तो अभी बातचीत के बाद ही कुछ कह पाएंगे? कब तक जारी रहेगा मंथन? करीब अभी बस देखते हैं कितनी बजे तक। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि एक बड़ी बात है जिसमें जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। आपने अभी देखा कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग सीटों के प्रभारी को अलग अलग वक्त पर बुलाया जा रहा है, वो अंदर जा रहे हैं, वो रूम के अंदर, और पहुंच करके अपनी रिपोर्ट जो है बाकायदा पेश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग अपनी टिकट की दावेदारी करने भी पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चीज जो है कि सचिन पायलट, जिनकी शामिल होने की बातचीत की गई थी, वो अभी यहाँ पर नजर नहीं आए हैं। तो ऐसे में उनकी उपस्थिति को लेकर के या फिर टिकट में किस तरह का वर्चस्व देखने को मिलता है, गहलोत गुट का, पायलट गुट का, वो स्थिति भी यहाँ पर जो है स्पष्ट अभी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस 22 या 23 तारीख को अपने टिकट की लिस्ट जारी करेगी। उम्मीदवार और संभावित उम्मीदवार अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, फीडबैक की रिपोर्ट भी आ रही है। और एक चुनौती जो बाहर मौजूद लोग हैं, ये भी साफ तौर पर कांग्रेस के सामने है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो टिकट बंटवारे से पहले। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको देंगे, जहां पर कांग्रेस वॉर रूम के बाहर पहुंचे अल्पसंख्यक समाज के लोग। झुंझुनू सीट से मुस्लिम उम्मीदवार की मांग की जा रही है। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर नारेबाजी करते हुए टिकट की मांग रखी गई है। वॉर रूम के बाहर कांग्रेस को चेतावनी दी गई है। झुंझुनू में माइनॉरिटी को टिकट नहीं देने पर वोट नहीं के नारे दिए जा रहे हैं। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुस्लिम न्याय मंच की तरफ से झुंझुनू मुस्लिम न्याय मंच की ये टीम है जो यहाँ पर पहुंची हुई है और साफ तौर पर मांग की जा रही है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा जाता है, झुंझुनू में माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया जाता है, तो वोट नहीं दिया जाएगा। झुंझुनू विधानसभा क्यों मांग कर रहे हैं सर? मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले झुंझुनू से मुस्लिम न्याय मंच के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। सर, हम 75 साल से कांग्रेस के वफादार वोटर हैं। किसके लिए मांग कर रहे हैं? कौन उम्मीदवार है? उम्मीदवार है, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए हैं, न कांग्रेस पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेस के वफादार बंदे हैं। मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस का वफादार रहा है। हमारे वहाँ 70,000 वोट है झुंझुनू विधानसभा। सुनेगी आज यहाँ पर मीटिंग वाले कुछ आपको? नहीं सुनाई देगा। वोट देंगे। वोट देंगे नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे अगर नहीं सुनेंगे तो हमारी। अगर टिकट नहीं मिला तो माइनॉरिटी वोट नहीं करेगी? वोट नहीं देंगे। कितने साल से दिया? 70 साल से कंट्री वोट देते आ रहे हैं और हमेशा मांग करते हैं, नहीं टिकट देते, अब की और वोट नहीं देंगे। और चलिए अब खबर जयपुर से आपको देते हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी के साथ इलेक्टिव सर्विस का बहिष्कार किया हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के साथ अजमेर, कोटा और जोधपुर में कार्य बहिष्कार किया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से मौसमी बीमारियों के साथ दूसरे मरीजों को दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके कंधों पर सारा भार पहुंच गया है, जिसके चलते मरीजों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हम अस्पताल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। इमरजेंसी केसेस भी जो हैं यही सीनियर डॉक्टर ले रहे हैं, तो ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी होने के चलते ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। और रेजिडेंट डॉक्टर्स की बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर वो आवाज उठा रहे हैं। कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के चलते मरीजों की दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ी हुई है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन मेडिसिन ओपीडी में किस प्रकार के हालात हैं ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। भारी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है और तमाम लोग जो हैं वो ज्यादातर इसमें जो मरीज हैं वो मौसमी बीमारियों के मरीज हैं और अपनी बारी का इंतजार
कर रहे हैं और सीनियर डॉक्टर मोर्चा संभाले हुए, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं तो फिर इनकी मुश्किलें जो है वो कम होती। कुछ मरीज हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माँ जी, कहाँ से आए हैं आप और किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं आपको? मैं शिरसी पांचावाला से आई हूँ। 2-3 चक्कर लगा लिए। 4 डॉक्टर होते हैं, उसमें से एक ही होता है, कई बार एक भी नहीं होता। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, होते भी नहीं है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे 2 घंटे से खड़ी हूँ। तो आपको मालूम है कि आप आज रेजिडेंट हड़ताल पर है? नहीं, ये नहीं मालूम था हमें। अच्छा, ये मालूम नहीं था। यहाँ पे पहले एक डॉक्टर थे, फिर सब चले गए, फिर एक और फिर आए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रेजिडेंट रोज रोज हड़ताल करते हैं, इसके चलते आप लोगों को दिक्कत होती है? बिकॉज एंड वाई पता नहीं, लेकिन हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। छुट्टी करी 3, जब भी मैं खाली हाथ चले गया था कि सब 9 से 11 कि डॉक्टर नहीं बैठ रहे, और अभी भी मैं 1 घंटे से खड़ा यहाँ पर। 1 घंटे से खड़े। देखिए, मरीजों की मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई हैं। जो अतिरिक्त अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, बताएं किस प्रकार के हालात हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का किस प्रकार का असर दिखने को मिल रहा है? देखिए, स्ट्राइक है आज। वैसे सोमवार रहता है, मौसमी बीमारियों में मेडिसिन का आउटडोर अमूमन भी बहुत ज़्यादा, जो मेडिसिन की ओपीडी है 2-2.5 हज़ार चल रही है। इस हॉल में जैसे आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले हुए हैं। सारी चीज़ें रेगुलर वही सीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं। रेजिडेंट के होने से फ़ायदा रहता है, जांच लिख देते हैं, सारी चीज़ रहते हैं, ओपीडी में गाइड कर देते हैं मरीजों को। आज वो सारी चीज़ें प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर सबको करनी पड़ रही है। समय ज़रूर लग रहा है। हम सारे मरीजों को दिखवा के अच्छे से उनके ट्रीटमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। डॉक्टर की जरूरत है और व्यवस्था की जा रही है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को बच्चे लेके देख लो, क्या हुआ? ऐसे लाइन बच्चे को तकलीफ हो रही है, इसलिए दिखाना है इसमें। अच्छा, कितनी देर? काफी देर हो गई 2-3 घंटे से खड़ा है, जब से नंबर यहाँ के रुका। अभी बीच में घुस जाता है जबरदस्ती। यहाँ कोई गार्ड वार्ड की कोई नहीं है। गार्ड बोलते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की तकलीफ है? मैं तो यहीं जयपुर से लोकल से आया हूँ सर। यहाँ मेरे करीबन 4 घंटे हो गए थे खड़े हुए। ऐसे कोई खड़े हुए जाता है क्या? 1 बज गया, 8 बजे सर, अब तक नंबर नहीं है। अब ये टीवी स्क्रीन पर हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। जयपुर के साथ जोधपुर और अजमेर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, जिसके चलते इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही इलेक्टिव सर्विस का भी बहिष्कार किया गया है और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी। अब देखना होगा कि आगे इसका क्या असर होता है, क्योंकि ये कार्य बहिष्कार से मरीजों को दिक्कतें हो रही है। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक बार फिर कार्य बहिष्कार करते हुए अस्पताल में परेशानियां खड़ी कर दी है। बात अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन अस्पताल की करें तो वहां लगातार दूसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टर संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर है, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई विभागों में सीनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे। अजमेर ही नहीं, आसपास के जिलों से आने वाले मरीज बड़ी संख्या में लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए। कल से रेजिडेंट डॉक्टर्स फुल स्ट्राइक में गए हुए हैं। जैसे हमने स्ट्राइक में गए हैं, हमने फैकल्टी, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट इन सब की ड्यूटी लगा दी गई है। वार्ड का काम जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट संभाल रहे हैं। ओपीडी और आईपीडी का काम फैकल्टी संभाल रही है यहाँ पर। और जो भी अभी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें उसके लिस्ट में कोई कटौती नहीं करी गई, सारे ऑपरेशन हो रहे हैं इसके अंदर से। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। दूसरे दिन के कार्य बहिष्कार पर जाने के बाद आपको नज़ारे हम दिखाना चाहेंगे। ये जो है संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है, जहाँ पर लाइनें लंबी लंबी बनी हुई है। रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुँची है। आपको दिखाएंगे अंदर के नज़ारे। अजमेर में करीब 600 से अधिक जो रेजिडेंट के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि अस्पताल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था जो है सीनियर डॉक्टर की ओर से की जा रही है। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा, ये आउटडोर के जो गेट है वो है जहाँ पर जो है मौसमी बीमारियों को लेकर जो है मरीज दिखाने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ का जो दरवाज़ा है वो चर्मरोग का है। तो उदयपुर के देवला की घाटा ग्राम पंचायत में मौसमी बीमारी का कहर जारी है। अब तक कुल 17 मौतें हैं बीमारी के चलते हो चुकी हैं और एक दिन पहले ही एक और मासूम की मौत हो गई, जिससे अब तक कुल 17 मौतें हो चुकी हैं। जिसके बाद सरपंच निकाराम गरासिया ने प्रशासन को जानकारी दी। 17 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में बीमार लोगों में भय का माहौल है। खबर सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया। घाटा ग्राम पंचायत में चिकित्सा शिविर लगाए गए। कोटड़ा में चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर इलाज कर रही। अब तक 400 से
से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है। मौके पर डिप्टी सीएमएचओ दीपक जैन और कोटरा बीसीएमओ शंकर लाल चाहना की उपस्थिति में चिकित्सा कार्य जारी है। इस बीच देवला क्षेत्र के सभी झोला छाप डॉक्टर भूमिगत हो गए हैं और कई मेडिकल क्लिनिक पर ताले लगे हैं। तो चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुई थी, उसके बाद चिकित्सा विभाग पूरा मुस्तैद है। इसमें जो है डीसीएमओ साहब को भी तुरंत निर्देश दिए गए हैं और पूरे ब्लॉक में जो है इन्होंने 4 जो फले हैं घाटा पंचायत के, उन चारों फलों में जो है अलग अलग टीम बनाकर घर घर सर्वे कराने के उनको निर्देश दिए गए हैं, जो कल से कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इसमें जो मृत्यु की सूचना मिली है उसमें पिछले माह के पहले से भी जो मिला के आज दिनांक तक की टोटल मृत्यु आ रही है उसका वेरिफिकेशन भी घर घर जाके कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत में CR कैंप लगाए गए हैं और फर्स्ट कैंप घाटा लगाया, सेकंड कैंप यहाँ पाटिया में लगाए हैं और तीसरा कैंप सतिका खेत और बाणादेव में लगाए हैं। यहाँ पाटिया में लगभग यहाँ 120 पेशेंट आज आ चुके हैं और जो आप लोगों को पूछ रहे हैं, हमें आते वक्त भी लोगों को मिले पूछा तो लोग कह रहे हैं बढ़िया और अच्छी इलाज हो रही है और लोगों को राहत मिल रही है। जोधपुर के बोरुंदा से खबर है। बोरुंदा से उस तरह जाने वाली सड़क जाम कर दी गई है और अधूरे निर्माण कार्य से लोगों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने 2 घंटे से रास्ता जाम कर रखा है। सड़क पर बड़े पत्थर और झाड़ियां डालकर जाम किया है। थाना अधिकारी नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। झाड़ियां पत्थर डालकर ग्रामीण 2 घंटे से रास्ते को जाम किए हुए हैं, जहां पर गाड़ियां जो है वो खड़ी हैं क्योंकि रास्ता नहीं मिल पाने की वजह से अब दिक्कतें वाहन चालकों को हो रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से आपको गाड़ियां खड़ी नजर आ रही होंगी। अधूरा निर्माण कार्य बहुत लंबे समय से है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और बिरला के सामने समस्याएं बताई। ओम बिरला ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। और किस तरीके से हम संसदीय क्षेत्र के अंदर लोगों को बेहतरीन सुविधा दे सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रोड कनेक्टिविटी के अंदर, गाँव के अंदर बेहतर रोड बना सकें। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस संसदीय क्षेत्र के अंदर जो अभाव है उसको दूर करेंगे और किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के अंतिम व्यक्ति हो, उसकी जीवन को बेहतरीन कल्याण हो। खबर जयपुर के हरमाड़ा से है, जहां करवा चौथ का चांद देखने के बाद पति पत्नी जिंदगी हार गए। देर रात पत्नी ने ट्रेन से आगे कूदकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। पति ने घर पर आकर फंदे पर लटक कर जान दे दी। पति ने सुसाइड से पहले भाई को मैसेज किया जिसमें लिखा कि भाई मैं हार गया। मृतक दंपत्ति की घनश्याम मुनकर और मोना के रूप में पहचान हुई है। सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और ये पूरी घटना नांगल सिरस गांव की बताई जा रही है। तो कल करवा चौथ के दिन की ये पूरी घटना है, जहां पर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद पत्नी घर से चली गई और पति भी पीछे पीछे गया, लेकिन तब तक महिला ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब खबर माउंट आबू से है, जहां एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है। आपसी कहासुनी को लेकर शख्स को जिंदा जलाया गया है। आपको बता दें, घटना माउंट आबू के चाचा म्यूजियम चौराहे की है और घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायल की हालत गंभीर है और उसकी लगातार जांच की जा रही है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, एक आरोपी को डिटेन किया है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर बताया जा रहा है। खबर अजमेर से है, जहां करवा चौथ मनाकर महिला अपने परिवार के साथ स्कूटी पर घर लौट रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस बाइक में महिला के बाल और चुनरी जो है वो फंस गई, जिसके चलते वो दूर तक घसीटती हुई गई और उसकी मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस। इससे पहले लोगों ने युवक को पकड़ लिया था और पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया। मृतक महिला के साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच की जा रही है। उसकी मम्मी थी चोरी की और इसका हस्बैंड था और 2 बच्ची थी। 2 बच्ची तो छोटे पर चोट लगी है और बाकी उसकी माँ की तो अंदर टायर फंसी हुई थी, गाड़ी के पीछे तोड़ के निकाला उसको। 15 मिनट सर। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।